रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में दमयंती गुस्से में साफ कह देती है कि वह दिशा को ऐसे घर में नहीं भेज सकती जहां रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। वह अरमान और अभिरा पर निशाना साधते हुए कहती है कि दोनों ने अपने ही रिश्ते को मजाक बना दिया है और ऐसे माहौल में वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। इतना कहकर दमयंती फैसला सुनाती है कि वह दिशा को अपने साथ वापस ले जाएगी। आर्यन घबराकर उसके सामने हाथ जोड़ता है और एक मौका मांगता है ताकि वह सब कुछ समझा सके, लेकिन दमयंती उसकी एक नहीं सुनती और वहीं पर आर्यन और दिशा का रिश्ता तोड़ देती है। काजल समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने सिर्फ बच्चों की खुशी के बारे में सोचा था, लेकिन संजय कहता है कि उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। आर्यन कहता है कि वे सच बताने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सब बिगड़ गया। दमयंती गुस्से में दिशा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगती है। आर्यन उसे रोकने के लिए पीछे भागता है, जबकि मनीषा और मनोज दोनों उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेहर मायरा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह रोए नहीं क्योंकि वह एक मजबूत लड़की है। मायरा दुखी होकर कहती है कि अरमान अभिरा के सामने हमेशा कमजोर पड़ जाता है। मेहर उसे समझाती है कि अरमान अपनी जिंदगी में अकेला है और उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो सिर्फ उसी के लिए हो। मायरा बताती है कि उसने अरमान के लिए किसी और को लाने की कोशिश की थी, लेकिन वह कभी अभिरा से आगे सोच ही नहीं पाया। मेहर उसे सलाह देती है कि वह अरमान के लिए ऐसा साथी ढूंढे जो उसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाए। यह सुनकर मायरा चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है। इधर अरमान को पता चलता है कि अभिरा और मायरा की बातचीत सबके सामने लाइव दिखाई जा रही थी। वह गुस्से में पूछता है कि यह सब किसने किया। कृष उल्टा उस पर ही आरोप लगा देता है, जिससे माहौल और बिगड़ जाता है। विद्या तुरंत अभिरा को दोषी ठहराती है और कहती है कि इस पूरे ड्रामे की जड़ वही है। वह ताना मारती है कि अभिरा अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाई, लेकिन कम से कम उसे आर्यन और दिशा के बारे में तो सोचना चाहिए था। यह सुनकर अरमान भड़क जाता है और विद्या को रोकते हुए कहता है कि वह बार बार अभिरा का नाम लेना बंद करे। वह कहता है कि यहाँ हर कोई परेशान है, कोई रो रहा है, कोई टूट रहा है और कावेरी की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन विद्या को बस अभिरा ही दिख रही है। अरमान साफ कहता है कि उसे अब सोचने दिया जाए कि वह आगे क्या कर सकता है। यह सुनकर विद्या भी चौंक जाती है। उधर मनीषा और मनोज आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे दिशा के परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनोज बताता है कि आर्यन वापस अमेरिका जाने का फैसला कर चुका है। आर्यन कहता है कि जब वह दिशा से शादी ही नहीं कर सकता तो यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। दोनों उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अंदर से टूट चुका होता है। इधर अभिरा को मायरा की चिंता खाए जा रही होती है। वह तान्या से पूछती है कि मायरा ठीक है या नहीं। तान्या बताती है कि मायरा इस वक्त मेहर के साथ है। यह सुनकर अभिरा और परेशान हो जाती है और कहती है कि मेहर को मायरा से दूर रहना चाहिए। वह खुद को दोष देती है और तान्या से कहती है कि वह उसे जोर से मारे, क्योंकि वह अब मायरा की नफरत सह नहीं पा रही। अभिरा वहीं टूट जाती है और तान्या उसे संभालती है। दूर खड़ा अरमान यह सब देखता है और उसकी चिंता और बढ़ जाती है। उधर काजल दिशा के पिता से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि उधर अभिरा मुक्ति से मायरा का ध्यान रखने को कहती है और उसके लिए खाना भेजने का फैसला करती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि दिशा की चेन गायब हो गई है, जो मनीषा ने उसे संभाल कर रखने को दी थी। यह सुनकर अभिरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ माधव और कावेरी बात करते हैं कि मायरा को घाट पर कौन लाया था। माधव को शक होता है कि विद्या ने ही मायरा को भड़काया है। विद्या यह सुनकर चौंक जाती है और सोचती है कि शायद उसके फोन कॉल की वजह से ही मायरा का गुस्सा भड़क गया।
दिशा भी अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जबकि दमयंती उसे सख्ती से कहती है कि वह आर्यन को भूल जाए। अभिरा कृष से मदद मांगती है और कहती है कि वह दमयंती को समझाने में उसका साथ दे, लेकिन कृष साफ मना कर देता है। आखिरकार अभिरा खुद दमयंती के सामने जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। दमयंती ताना मारते हुए कहती है कि जो लड़की अपना रिश्ता नहीं बचा पाई, आज के एपिसोड में दमयंती गुस्से में साफ कह देती है कि वह दिशा को ऐसे घर में नहीं भेज सकती जहां रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। वह अरमान और अभिरा पर निशाना साधते हुए कहती है कि दोनों ने अपने ही रिश्ते को मजाक बना दिया है और ऐसे माहौल में वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। इतना कहकर दमयंती फैसला सुनाती है कि वह दिशा को अपने साथ वापस ले जाएगी। आर्यन घबराकर उसके सामने हाथ जोड़ता है और एक मौका मांगता है ताकि वह सब कुछ समझा सके, लेकिन दमयंती उसकी एक नहीं सुनती और वहीं पर आर्यन और दिशा का रिश्ता तोड़ देती है। काजल समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने सिर्फ बच्चों की खुशी के बारे में सोचा था, लेकिन संजय कहता है कि उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। आर्यन कहता है कि वे सच बताने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सब बिगड़ गया। दमयंती गुस्से में दिशा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगती है। आर्यन उसे रोकने के लिए पीछे भागता है, जबकि मनीषा और मनोज दोनों उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेहर मायरा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह रोए नहीं, क्योंकि वह एक मजबूत लड़की है। मायरा दुखी होकर कहती है कि अरमान अभिरा के सामने हमेशा कमजोर पड़ जाता है। मेहर उसे समझाती है कि अरमान अपनी जिंदगी में अकेला है और उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो सिर्फ उसी के लिए हो। मायरा बताती है कि उसने अरमान के लिए किसी और को लाने की कोशिश की थी, लेकिन वह कभी अभिरा से आगे सोच ही नहीं पाया। मेहर उसे सलाह देती है कि वह अरमान के लिए ऐसा साथी ढूंढे जो उसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाए। यह सुनकर मायरा चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है। इधर अरमान को पता चलता है कि अभिरा और मायरा की बातचीत सबके सामने लाइव दिखाई जा रही थी। वह गुस्से में पूछता है कि यह सब किसने किया। कृष उल्टा उस पर ही आरोप लगा देता है, जिससे माहौल और बिगड़ जाता है। विद्या तुरंत अभिरा को दोषी ठहराती है और कहती है कि इस पूरे ड्रामे की जड़ वही है। वह ताना मारती है कि अभिरा अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाई, लेकिन कम से कम उसे आर्यन और दिशा के बारे में तो सोचना चाहिए था। यह सुनकर अरमान भड़क जाता है और विद्या को रोकते हुए कहता है कि वह बार बार अभिरा का नाम लेना बंद करे। वह कहता है कि यहाँ हर कोई परेशान है, कोई रो रहा है, कोई टूट रहा है और कावेरी की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन विद्या को बस अभिरा ही दिख रही है। अरमान साफ कहता है कि उसे अब सोचने दिया जाए कि वह आगे क्या कर सकता है। यह सुनकर विद्या भी चौंक जाती है। उधर मनीषा और मनोज आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे दिशा के परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनोज बताता है कि आर्यन वापस अमेरिका जाने का फैसला कर चुका है। आर्यन कहता है कि जब वह दिशा से शादी ही नहीं कर सकता, तो यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। दोनों उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अंदर से टूट चुका होता है। इधर अभिरा को मायरा की चिंता खाए जा रही होती है। वह तान्या से पूछती है कि मायरा ठीक है या नहीं। तान्या बताती है कि मायरा इस वक्त मेहर के साथ है। यह सुनकर अभिरा और परेशान हो जाती है और कहती है कि मेहर को मायरा से दूर रहना चाहिए। वह खुद को दोष देती है और तान्या से कहती है कि वह उसे जोर से मारे, क्योंकि वह अब मायरा की नफरत सह नहीं पा रही। अभिरा वहीं टूट जाती है और तान्या उसे संभालती है। दूर खड़ा अरमान यह सब देखता है और उसकी चिंता और बढ़ जाती है। उधर काजल दिशा के पिता से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि उधर अभिरा मुक्ति से मायरा का ध्यान रखने को कहती है और उसके लिए खाना भेजने का फैसला करती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि दिशा की चेन गायब हो गई है, जो मनीषा ने उसे संभाल कर रखने को दी थी। यह सुनकर
अभिरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ माधव और कावेरी बात करते हैं कि मायरा को घाट पर कौन लाया था। माधव को शक होता है कि विद्या ने ही मायरा को भड़काया है। विद्या यह सुनकर चौंक जाती है और सोचती है कि शायद उसके फोन कॉल की वजह से ही मायरा का गुस्सा भड़क गया। दिशा भी अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जबकि दमयंती उसे सख्ती से कहती है कि वह आर्यन को भूल जाए। अभिरा कृष से मदद मांगती है और कहती है कि वह दमयंती को समझाने में उसका साथ दे, लेकिन कृष साफ मना कर देता है। आखिरकार अभिरा खुद दमयंती के सामने जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। दमयंती ताना मारते हुए कहती है कि जो लड़की अपना रिश्ता नहीं बचा पाई, आज के एपिसोड में दमयंती गुस्से में साफ कह देती है कि वह दिशा को ऐसे घर में नहीं भेज सकती जहां रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। वह अरमान और अभिरा पर निशाना साधते हुए कहती है कि दोनों ने अपने ही रिश्ते को मजाक बना दिया है और ऐसे माहौल में वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। इतना कहकर दमयंती फैसला सुनाती है कि वह दिशा को अपने साथ वापस ले जाएगी। आर्यन घबराकर उसके सामने हाथ जोड़ता है और एक मौका मांगता है ताकि वह सब कुछ समझा सके, लेकिन दमयंती उसकी एक नहीं सुनती और वहीं पर आर्यन और दिशा का रिश्ता तोड़ देती है। काजल समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने सिर्फ बच्चों की खुशी के बारे में सोचा था, लेकिन संजय कहता है कि उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। आर्यन कहता है कि वे सच बताने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सब बिगड़ गया। दमयंती गुस्से में दिशा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगती है। आर्यन उसे रोकने के लिए पीछे भागता है, जबकि मनीषा और मनोज दोनों उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेहर मायरा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह रोए नहीं, क्योंकि वह एक मजबूत लड़की है। मायरा दुखी होकर कहती है कि अरमान अभिरा के सामने हमेशा कमजोर पड़ जाता है। मेहर उसे समझाती है कि अरमान अपनी जिंदगी में अकेला है और उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो सिर्फ उसी के लिए हो। मायरा बताती है कि उसने अरमान के लिए किसी और को लाने की कोशिश की थी, लेकिन वह कभी अभिरा से आगे सोच ही नहीं पाया। मेहर उसे सलाह देती है कि वह अरमान के लिए ऐसा साथी ढूंढे जो उसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाए। यह सुनकर मायरा चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है। इधर अरमान को पता चलता है कि अभिरा और मायरा की बातचीत सबके सामने लाइव दिखाई जा रही थी। वह गुस्से में पूछता है कि यह सब किसने किया। कृष उल्टा उस पर ही आरोप लगा देता है, जिससे माहौल और बिगड़ जाता है। विद्या तुरंत अभिरा को दोषी ठहराती है और कहती है कि इस पूरे ड्रामे की जड़ वही है। वह ताना मारती है कि अभिरा अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाई, लेकिन कम से कम उसे आर्यन और दिशा के बारे में तो सोचना चाहिए था। यह सुनकर अरमान भड़क जाता है और विद्या को रोकते हुए कहता है कि वह बार बार अभिरा का नाम लेना बंद करे। वह कहता है कि यहाँ हर कोई परेशान है, कोई रो रहा है, कोई टूट रहा है और कावेरी की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन विद्या को बस अभिरा ही दिख रही है। अरमान साफ कहता है कि उसे अब सोचने दिया जाए कि वह आगे क्या कर सकता है। यह सुनकर विद्या भी चौंक जाती है। उधर मनीषा और मनोज आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे दिशा के परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनोज बताता है कि आर्यन वापस अमेरिका जाने का फैसला कर चुका है। आर्यन कहता है कि जब वह दिशा से शादी ही नहीं कर सकता, तो यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। दोनों उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अंदर से टूट चुका होता है। इधर अभिरा को मायरा की चिंता खाए जा रही होती है। वह तान्या से पूछती है कि मायरा ठीक है या नहीं। तान्या बताती है कि मायरा इस वक्त मेहर के साथ है। यह सुनकर अभिरा और परेशान हो जाती है और कहती है कि मेहर को मायरा से दूर रहना चाहिए। वह खुद को दोष देती है और तान्या से कहती है कि वह उसे जोर से मारे, क्योंकि वह अब मायरा की नफरत सह नहीं पा रही। अभिरा वहीं टूट जाती है और तान्या उसे संभालती है। दूर खड़ा अरमान ये सब देखता है
और उसकी चिंता और बढ़ जाती है। उधर काजल दिशा के पिता से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि उधर अभिरा मुक्ति से मायरा का ध्यान रखने को कहती है और उसके लिए खाना भेजने का फैसला करती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि दिशा की चेन गायब हो गई है, जो मनीषा ने उसे संभाल कर रखने को दी थी। यह सुनकर अभिरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ माधव और कावेरी बात करते हैं कि मायरा को घाट पर कौन लाया था। माधव को शक होता है कि विद्या ने ही मायरा को भड़काया है। विद्या यह सुनकर चौंक जाती है और सोचती है कि शायद उसके फोन कॉल की वजह से ही मायरा का गुस्सा भड़क गया। दिशा भी अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जबकि दमयंती उसे सख्ती से कहती है कि वह आर्यन को भूल जाए। अभिरा कृष से मदद मांगती है और कहती है कि वह दमयंती को समझाने में उसका साथ दे, लेकिन कृष साफ मना कर देता है। आखिरकार अभिरा खुद दमयंती के सामने जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। दमयंती ताना मारते हुए कहती है कि जो लड़की अपना रिश्ता नहीं बचा पाई, आज के एपिसोड में दमयंती गुस्से में साफ कह देती है कि वह दिशा को ऐसे घर में नहीं भेज सकती जहां रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। वह अरमान और अभिरा पर निशाना साधते हुए कहती है कि दोनों ने अपने ही रिश्ते को मजाक बना दिया है और ऐसे माहौल में वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। इतना कहकर दमयंती फैसला सुनाती है कि वह दिशा को अपने साथ वापस ले जाएगी। आर्यन घबराकर उसके सामने हाथ जोड़ता है और एक मौका मांगता है ताकि वह सब कुछ समझा सके, लेकिन दमयंती उसकी एक नहीं सुनती और वहीं पर आर्यन और दिशा का रिश्ता तोड़ देती है। काजल समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने सिर्फ बच्चों की खुशी के बारे में सोचा था, लेकिन संजय कहता है कि उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। आर्यन कहता है कि वे सच बताने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सब बिगड़ गया। दमयंती गुस्से में दिशा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगती है। आर्यन उसे रोकने के लिए पीछे भागता है, जबकि मनीषा और मनोज दोनों उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेहर मायरा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह रोए नहीं, क्योंकि वह एक मजबूत लड़की है। मायरा दुखी होकर कहती है कि अरमान अभिरा के सामने हमेशा कमजोर पड़ जाता है। मेहर उसे समझाती है कि अरमान अपनी जिंदगी में अकेला है और उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो सिर्फ उसी के लिए हो। मायरा बताती है कि उसने अरमान के लिए किसी और को लाने की कोशिश की थी, लेकिन वह कभी अभिरा से आगे सोच ही नहीं पाया। मेहर उसे सलाह देती है कि वह अरमान के लिए ऐसा साथी ढूंढे जो उसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाए। यह सुनकर मायरा चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है। इधर अरमान को पता चलता है कि अभिरा और मायरा की बातचीत सबके सामने लाइव दिखाई जा रही थी। वह गुस्से में पूछता है कि यह सब किसने किया। कृष उल्टा उस पर ही आरोप लगा देता है, जिससे माहौल और बिगड़ जाता है। विद्या तुरंत अभिरा को दोषी ठहराती है और कहती है कि इस पूरे ड्रामे की जड़ वही है। वह ताना मारती है कि अभिरा अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाई, लेकिन कम से कम उसे आर्यन और दिशा के बारे में तो सोचना चाहिए था। यह सुनकर अरमान भड़क जाता है और विद्या को रोकते हुए कहता है कि वह बार बार अभिरा का नाम लेना बंद करे। वह कहता है कि यहाँ हर कोई परेशान है, कोई रो रहा है, कोई टूट रहा है और कावेरी की तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन विद्या को बस अभिरा ही दिख रही है। अरमान साफ कहता है कि उसे अब सोचने दिया जाए कि वह आगे क्या कर सकता है। यह सुनकर विद्या भी चौंक जाती है। उधर मनीषा और मनोज आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे दिशा के परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनोज बताता है कि आर्यन वापस अमेरिका जाने का फैसला कर चुका है। आर्यन कहता है कि जब वह दिशा से शादी ही नहीं कर सकता, तो यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। दोनों उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अंदर से टूट चुका होता है। इधर अभिरा को मायरा की चिंता खाए जा रही होती है। वह तान्या से पूछती है कि मायरा ठीक है या नहीं। तान्या बताती है कि मायरा इस वक्त मेहर के साथ है
यह सुनकर अभिरा और परेशान हो जाती है और कहती है कि मेहर को मायरा से दूर रहना चाहिए। वह खुद को दोष देती है और तान्या से कहती है कि वह उसे जोर से मारे, क्योंकि वह अब मायरा की नफरत सह नहीं पा रही। अभिरा वहीं टूट जाती है और तान्या उसे संभालती है। दूर खड़ा अरमान ये सब देखता है और उसकी चिंता और बढ़ जाती है। उधर काजल दिशा के पिता से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि उधर अभिरा मुक्ति से मायरा का ध्यान रखने को कहती है और उसके लिए खाना भेजने का फैसला करती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि दिशा की चेन गायब हो गई है, जो मनीषा ने उसे संभाल कर रखने को दी थी। यह सुनकर अभिरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ माधव और कावेरी बात करते हैं कि मायरा को घाट पर कौन लाया था। माधव को शक होता है कि विद्या ने ही मायरा को भड़काया है। विद्या यह सुनकर चौंक जाती है, खुद दमयंती के सामने जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। दमयंती ताना मारते हुए कहती है कि जो लड़की अपना रिश्ता नहीं बचा पाई